भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ दर्जनों तरह की फसलें उगाई जाती है और खास बात यह है कि ये फसलें एक खास सीजन में ही उगाई जाती है। हमेशा हर फसल उगाना संभव नहीं है। यहाँ फसल रबी फसल होती है, खरीफ फसल होती है, जायद फसल होती है, नकदी फसल होती है। विभिन्न परीक्षाओं में यह सवाल पूछा जाता है कि इनमें कौन रबी फसल है, इनमें खरीफ फसल कौन है, जायद फसल का उदाहरण दें, नकदी फसल की पहचान करें। छात्रों के मन में हमेशा क्वेश्चन और कंफ्यूजन रहता है कि कौन रबी है कौन खरीफ, यह जायद कैसे है, यह नकदी क्यों है। आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप सभी फसलों को आसानी से पहचान सकेंगे। रबी फसल खरीफ में मिक्स नहीं हो पाएगा, जायद नकदी से हमेशा अलग रहेगा। फसलों को पहचानने और याद रखने की ट्रिक की कक्षा में आज हम आपको सबसे पहले खरीफ फसल के बारे में बतलाएंगे, उसके बाद रबी फसल के बारे में, उसके बाद जायद फसल की ट्रिक, उसके बाद नकदी फसल की ट्रिक। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बतलाते हैं कि खरीफ फसल की ट्रिक क्या है, यानी कौन कौन खरीफ फसल है, उसे हम किस तरह पहचानें और हमेशा के लिए किस तरह याद रखें। खरीफ फसल की ट्रिक है, आपको एक छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस याद रखना है। अरे गधा बाजा मत बजा। ये छोटा सा सेंटेंस में एक एक खरीफ फसल छुपा हुआ है। इसके सारे अक्षरों को हम अलग करते हैं और हर अक्षर से एक खरीफ फसल हम आपको बतलाएंगे। अरे, अरे से अरहर, यानी अरे से अरहर। अरहर क्या है? खरीफ फसल है। गधा, गधा में गौ से गन्ना, धा से धान, यानी 3 खरीफ फसल आप जान चुके हैं। अगला है बाजा, बाजा से बाजरा। उसके बाद आता है अगला अक्षर है म त मत। म से मक्का, त से तिलहन। मत में म से मक्का, त से तिलहन। बजा जो है ये एक साइलेंट है, यानी इसका कोई मीनिंग इस ट्रिक में नहीं है। ये थे खरीफ फसल पहचानने की ट्रिक। अरे गधा बाजा मत बजा। इस छोटे से यूनिक सेंटेंस से आप खरीफ फसल को हमेशा याद रख सकते हैं। अब हम आपको बतलाते हैं रबी फसल की ट्रिक। रबी फसल जो ठंडी में काटी जाती है, बुआई होती है, ठंडी की फसल है, इसे भी याद रखने के लिए एक छोटा सा सेंटेंस काफी है। आज सच में राई में गेम खेला। ये छोटा सा सेंटेंस आपके रबी फसल की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा। आप पहचान लेंगे कि अरे यही तो रबी फसल है। सिर्फ आपको याद रखना है आज सच में राई में गेम खेला। इसके हर अक्षर से हम हर रबी फसल को बतलाते हैं। आज में आ से आलू, जौ से जौ, यानी आलू और जौ रबी फसल है। सच, सौ से सरसों, चौ से चना। सच, सौ से सरसों, चौ से चना, ये दोनों रबी फसल है। यानी 4 रबी फसल को आप 2 अक्षरों से जान चुके हैं। अब हम आगे ले चलते हैं जिसमें में है। इसमें इस ट्रिक में इसका कोई अर्थ नहीं है, ये साइलेंट है। अगला है राई में गेम खेला। राई यानी राई अपनी जगह रबी फसल है। में फिर साइलेंट है। गेम खेला, गेम में गे से गेहूं, म से मटर, यानी इन 2 अक्षरों से 2 रबी फसल आपको याद रखनी है। खेला साइलेंट है, यानी आज सच में राई में गेम खेला। इस सेंटेंस में आप याद रख सकते हैं आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूं, मटर, ये सब क्या है? रबी फसल है। खरीफ और रबी प्रमुख फसलें हैं जो गर्मी और ठंडी में उगाई जाती है। इसके अलावा हमारे देश में कुछ जायद फसल होती है, कुछ नकदी फसल होती है। जायद फसल पहचानने की ट्रिक है ताऊ खीरा खाकर मरे। ताऊ खीरा खाकर मरे बहुत ही
अच्छा सा सेंटेंस है जिसे आसानी से याद रखा जा सकता है। ताऊ में ता से हो जाएगा तरबूज, ऊ से हो जाएगा उड़द, यानी इन दो अक्षरों से दो फसल को हमने याद कर लिया जो जायद फसल है। खीरा अपनी जगह जायद फसल है, खीरा का खीरा ही हो जाएगा। अगला है खाकर, खा से हो जाएगा खरबूज, क से हो जाएगा ककड़ी, खाकर में ख से खरबूज और कर से हो जाएगा ककड़ी। मरे, म से मूंग, रे से राई, म से मूंग, रे से राई, यानी ताऊ खीरा खाकर मरे, तरबूज उड़द खीरा खरबूज ककड़ी मूंग राई, ये सातों क्या है? जायद फसल है। अगला है नगदी फसल। इसको याद रखने का मात्र 3 शब्द का सेंटेंस है, कागज में तंबाकू। यही जो है इसकी ट्रिक है नगदी फसल को पहचानने की। इतना आप याद रख लिए, नगदी फसल आप कभी नहीं भूलेंगे। कागज, का से कपास, गौ से गन्ना, जौ से जूट, ये तीनों नगदी फसल है जो कागज से बना है। में साइलेंट है, तंबाकू का बदले तंबाकू अपनी जगह नगदी फसल है, यानी कागज में तंबाकू, कपास गन्ना जूट तंबाकू, ये सब क्या है? नगदी फसल है। उम्मीद करता हूं कि आप किसी भी परीक्षाओं में, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा हो, एनटीपीसी की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, आपको कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप रबी को खरीफ, खरीफ को नगदी, नगदी को जायद नहीं समझेंगे। इसी तरह के टिप्स और ट्रिक के लिए, जीके, मैथमेटिक्स, सभी बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचर रहमत को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, दोस्तों में शेयर करें। अगले वीडियो के लिए टॉपिक सजेस्ट करें। हम फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ।